नमस्कार। आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा और मैं हूं आपका निर्देश कुमार पांडे और हमारे साथ हैं मिस्टर भागीरथ प्रजापति। नमस्कार साथियों। दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं भारत देश में रहते हैं और भारत देश को कहीं ना कहीं पूरे विश्व का एक लीडर के रूप में माना जाता है ना। सारे राष्ट्रों को पथ दिखलाने वाला भारत को माना जाता है, लेकिन वो भारत कहीं ना कहीं अभी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है और इसमें हम सभी भारतीयों को कहीं ना कहीं संयम के साथ, धैर्य के साथ कार्य करने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो जैसा कि हम सभी को ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान भी किया है कि किसी न किसी तरह से ऊर्जा का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो गया। हालांकि इस पे बहुत सारे सवाल भी हैं, उन सवालों की व्याख्या भी हम करेंगे चर्चा में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर कैसे इससे निपटा जाए। क्या 2020-21 में जिस तरह से लॉकडाउन पड़ा था, आज उस स्थिति पर धीरे धीरे हम पहुंचते जा रहे हैं? क्या आने वाला समय और भी विषम होगा, प्रतिकूल होगा, या उसको हम अपने कर्तव्यों के द्वारा सुधार सकते हैं, हम अपने कार्यों के द्वारा सुधार सकते हैं? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सर से मैं पूछना चाहूंगा कि सर, जिस तरह की परिस्थितियां अभी हमारे भारत देश में लग रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? जोहार साथियों। जैसा कि साथियों, ऊर्जा संकट विषय पर हम लोगों का पहले भी एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शायद 2 या 3 मिनट का हार्डली रहा होगा ना सर? जी जी। और बकायदा उसमें लिखा हुआ भी था कि इसका अगला पार्ट्स के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, है ना। और वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, जो इस चैनल को प्यार करते हैं, चाहते हैं, उसको पता है कि यहाँ जो भी कंटेंट मिलती है, ओरिजिनल कंटेंट मिलती है जी, अपनी इच्छा जाहिर किया कि सर इस पर थोड़ा एक डिटेल्ड वीडियो सर आनी चाहिए। हाँ। तो हमारे दर्शक का जो डिमांड था और हम लोगों को भी लगा कि सर ये जो जानकारी हम लोग डाल रहे हैं सर, ये अधूरा हमको लग रहा था, तो क्यों ना इसका एक डिटेल वीडियो आनी चाहिए। हाँ। ये सर। तो साथियों, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ऊर्जा संकट जो हमारा एनर्जी क्राइसिस जो चल रही है जी, ये काफी गंभीर होते चली जा रही है साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेट्रोल टंकी हैं सर, जो कि बिल्कुल सूखा पड़ गया। हाँ। कल का एक मैं घटना बताता हूँ सर। एक हमारे साथी बतलाया कि मैं कहीं गया हुआ था, रांची में किसी काम के सिलसिले में गया था। अच्छा हो गया मैंने पेट्रोल डलवा लिया था 5 से 6 लीटर, अन्यथा भारी दिक्कत हो गई थी। खैर, हम लोग बात करते हैं मुद्दे पर सर। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा कि ये जो ऊर्जा संकट का जो क्राइसिस देखने को मिल रही है साथियों, में एक चीज मैं बतला देना चाहता हूँ कि मैं पेट्रोल, डीजल जो हमारी क्रूड ऑयल है सर, हम इसका आयात करते हैं सर, जी, है ना। और इसका आयात एक चंक लेवल पर सर 80% हम इसकी आयात करते हैं। हाँ। और सबसे भारी दिक्कत है कि सर हम उसको डॉलर में परचेज करना पड़ता है। जी, एक बहुत बड़ा जो समस्या है डॉलर में परचेज करना सर। हाँ। और दूसरी समस्या सर, ये ऊर्जा संकट की जो समस्या क्रिएट हुई सर, आपको पता होगा इसके स्टार्टअप देखा जाए सर तो रूस यूक्रेन युद्ध से स्टार्ट हुआ। हाँ। और रूस यूक्रेन की युद्ध सर आपको पता होगा टिल नो अभी तक चल रही है। जी। और बोला गया है कि जले पर नमक छिड़कना। और अभी आपको पता होगा सर, पश्चिमी एशिया, आपको पता होगा सर कि अमेरिका, इजराइल और हमारा ईरान, है ना, इराक सर, है ना, सॉरी, इसके भी जो है युद्ध छिड़ी हुई सर। और आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े जो पेट्रोल डिपो जो थे सर,
जी वहां पर मिसाइल से उसको निशाना लगाया गया सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। कई पेट्रोल टंकी में सर आग लगा दी गई। हम्म, अब ऐसी हालात और परिस्थिति में यदि हमारी भारत सरकार यदि प्रयास भी कर रही है वहां से क्रूड ऑयल लाने की, तो आपको पता होगा सर, कई एक हमारे जहाज को सर मिसाइल का निशाना बनाया गया, जी खत्म कर दिया गया उसको। हाँ तो हालात ऐसा बन चुका है, पता नहीं कि फिर वो कहीं हम प्राचीन जमाना में मुझे जीना ना पड़े, वो साइकिल वाला हिस्सा। जी क्योंकि एक आप हिंदी में टॉपिक में पढ़े भी होंगे सर, फणीश्वर नाथ रेणु या किसी का था, जिसमें बताया गया कि साइकिल के मजे, जिसमें साइकिल के मजे के बारे में बताया गया कि रेलवे स्टेशन में आपको देखने को मजा मिलेगा। जी तो इस ऊर्जा संकट की घड़ी में सर कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये मुझे जो मोटरसाइकिल है या फिर फोर व्हीलर या अन्य तरह की जो वाहन है सर, उसको छोड़कर मुझे साइकिल पकड़ने की आवश्यकता हो जाएगी, जी जिस तरह से वर्तमान परिदृश्य बना हुआ है सर। हाँ और ऐसे हालात और परिस्थिति में हमारे जो देश के महामहिम नरेंद्र मोदी जी ने समस्त देशवासियों से आह्वान भी किए हैं कि ऐसी परिस्थिति में आप जो है वर्क एट होम, और बोल रहे हैं कि जो काम घर पर की जा सकती, घर पर बैठ कर की जा सकती है, आप उसको कीजिए। बेमतलब का टू व्हीलर्स का मत प्रयोग कीजिए, फोर व्हीलर्स का मत प्रयोग कीजिए। आप पब्लिक है ना जो गाड़ी उसका यूज कीजिए, मेट्रो ट्रेन का यूज कीजिए, हाँ सोना कम परचेस कीजिए। तो क्या सर ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट है सर, जिस तरह से इनकी पब्लिक का जो आह्वान है सर, आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं सर? देखिए सर, ये अगर हम बोले ऊर्जा के दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज जो है जी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ सर, और वहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के टैंकरों को रोक दिया गया। जी हाँ सर, और हम लोग कच्चे तेल जो हमारे यहाँ आते हैं वो पूरी तरह से हम लोग आयात पर ही निर्भर करते हैं। और जब आयात पर निर्भर करते हैं, अब ईरान अमेरिका युद्ध हो या रूस यूक्रेन युद्ध हो, तो ये सारे युद्धों का असर हम पे निश्चित। ऐसे भी बोला गया है कि विश्व में कहीं भी अगर कोई युद्ध हो तो उसकी कपकपाहट विश्व के सारे देशों को झेलनी पड़ती है, ऐसा बताया गया है। एक कड़वा सत्य है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि चाहे जिस तरह से हो सके ऊर्जा को बचाया जाए, है ना। क्योंकि ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है हमारा, चाहे बिजली बनाने का हो, चाहे तो रेलगाड़ी चलना हो, चाहे छोटी छोटी गाड़ियां चलनी हो, सब चलता है हमारा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर ही। तो उस परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि किसी भी तरह से ऊर्जा की खपत को कम किया जाए। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि जब बंगाल चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी खूब उड़ा रहे थे। जी हाँ सर, वो प्लेन हो चाहे फोर व्हीलर हो, हाँ। चाहे तो मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इसका समर्थन नहीं करता। ठीक है, मैं इसका किसी भी नजरिए से समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, चुनाव के पहले ही उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि हमें ऊर्जा खपत कम करने की आवश्यकता है। चलिए, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन उनके लिए बंगाल को जीतना जरूरी था, क्योंकि राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य कौन सी होता है? सत्ता पे काबिज होना, एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट। हाँ, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, आजादी से लेकर के, स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जिस पार्टी की सरकारें बनी है, वो अपने निजी हित को साधने के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो आम पब्लिक होने के नाते हम भी जस्टिफाई उसको नहीं करते हैं। बट क्या उसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील किया है, उन चीजों को नजरअंदाज कर देना सही है? नहीं सर, वो
किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिवार के हित की बात आ रही है। जी, हम मानते हैं कि सरकार ने बंगाल चुनाव में गलती की, जी हाँ सर। लेकिन क्या इसके कारण प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है जी हाँ सर। उसको नजरअंदाज कर देना उचित है? नहीं सर, वो किसी उचित भी एंगल लगता से है? सही नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हर सरकार ने अपना हित साधा है। बात सही है। जब देश की हित की जब बात आती है, अरे इमरजेंसी लगी थी, हाँ, 1973 लोगों इंदिरा को गांधी के पकड़ टाइम पकड़ में। के जेल में डाल दिया जाता था। जी हाँ सर। क्या उससे भी बड़ा है क्या? कुछ भी नहीं है सर। पकड़ के नसबंदी कर दिया जाता था, ऑपरेशन कंट्रोल के लिए। उससे भी ज्यादा है क्या? नहीं सर। आप एक चीज बताइए, तो हम इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि बंगाल चुनाव में सरकार ने ऐसा किया। बिल्कुल गलत किया। इसका मैं कहीं भी किसी भी एंगल से उसका समर्थन मैं नहीं करता हूं, लेकिन इसके चलते सरकार ने जो ऊर्जा संकट हमारे देश में आई है उसको मतलब नजरअंदाज कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सोना कम खरीदो, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सोना कम खरीदो, तो लोग बोल रहे हैं सोना कम क्यों कर दें? क्योंकि एक चीज जानिए सर, सोना का जो परचेजिंग होता है वो सीधे डॉलर में होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं सर कि चाइना के बाद यदि सेकंड परचेजिंग पावर दी है तो इंडिया है सर, सोना। हाँ, उसमें हम बताते हैं सर कि सोना जितना भी खरीदाएगा सब डॉलर में खरीदाएगा, तो जितना अधिक खरीदाएगा डॉलर उतना बढ़ेगा। जी और डॉलर जितना बढ़ेगा हाँ। रुपये की वैल्यू उतनी ही गिरेगी। तो क्या थोड़ा सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं? अरे भाई नहीं खरीदेंगे एक साल हम सोना, और एक साल अगर सोना नहीं खरीदे उस परिस्थिति में होगा क्या कि हमारा स्टोरेज जो है रुपया का वो बढ़ेगा, और बढ़ने की स्थिति में क्या होगा कि रुपया का दाम थोड़ा सा ऊपर आएगा और सोना का दाम निश्चित ही डिमांड कम होगा। डिमांड सप्लाई का सिंपल सा हाँ, है ना। डिमांड कम होगा तो उसका दाम गिरेगा, और उसका दाम गिरेगा तो सीधा फायदा हमारे भारत को होगा। क्या सर इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 110% सही कह तो हम क्यों ना करें? अब तीसरा सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि लोगों को विदेश यात्रा से रोके, और प्रधानमंत्री खुद विदेश घूमने जा रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए निर्दय जी, देखिए बोला गया है कि हमारे संविधान में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है सर, वहां पे क्या है, राइट टू स्पीच दिया गया है सर, अभिव्यक्ति, क्या बोलता हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी, और क्यों ना आजादी मिलनी भी चाहिए सर जी, क्योंकि बोला जाता है कि किसी भी कोई भी सत्ताधारी पार्टी होती है तो यदि उसकी असली आंख होता है सर, उसका विपक्ष होता है जी, है ना, क्योंकि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, वो विपक्ष वाला ही आपको आंख खुलाने का काम करता है। स्वस्थ लोकतंत्र के मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है सर। और ऐसी हालात और परिस्थिति में सर, देखिए मुझे एक अमिताभ बच्चन की जो है डायलॉग याद आती है सर कि मुझे अच्छों ने अच्छे कहा और बुरे ने बुरे कहा, और जिसको जितना समझ में आया वो उतना लेकर चला गया सर। जी, ठीक है। तो हम ऐसी हालात और परिस्थिति में ये मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप पहले समझिए कि मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जी यदि विदेशी दौरा कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजिकली उसको समझिए, रणनीति को किस दृष्टिकोण से गए सर, कुछ तो पर्पस छिपा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि सर आपने बतलाया कि यहाँ पर जो है ऊर्जा संकट की जो है परम स्थिति यहाँ पर आ लगी है, और लोगों को ये डर लगने लगा है सर कि कहीं ये लॉकडाउन पार्ट 2 कहीं देखना ना मिले। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बतला देना चाहता हूँ कि सर ये अबर इनका जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरा था सर, यूएई गए थे, यूएई यूनाइटेड जो अरब अमीरात जो है सर, और वहां पर सर जिनका जो डील जो है सर वो गैस से चल रहा है सर। जी, क्योंकि सबसे ज्यादा गैस का निर्यात वही करता है, आयात भारत में सबसे ज्यादा वहीं से होता है, यही से होता है जी। तो दर्शकों साथियों, सबसे पहले मान लीजिए किसी भी तरह का यदि आप सवाल करते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए कि अभी परिस्थिति क्या चल रही है। सिर्फ यही नहीं सरकार क्यों दौरा हुआ, थोड़ा सा रुकिए सर, इसमें पेट्रोलियम उत्पाद
जी तो हाँ। आता ही है। इसके अलावा सोना और कीमती धातुएं भी आती है जी हाँ सर। यूएई से। जी हाँ सर। तो एक चीज बताइए कि अगर वहां डील हो जाती है, जी हाँ सर। प्रधानमंत्री की यात्रा से वहां डील हो जाती है, तो जिस संकट की ओर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उसका प्रिकॉशन का उपाय ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है सर। ढूंढना बहुत जरूरी है। जी हाँ सर। और वो उपाय ढूंढने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा कर रहे हैं तो इसमें क्या खराबी नजर आ रही कुछ भी है? नहीं सर। प्रधानमंत्री को तो जाना ही पड़ेगा। अभी अगर जो संगठन चलता है ब्रिक्स वगैरह, उसकी बैठक हो, आप वहां पे बोल दीजिएगा कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, विदेशी दौरा नहीं करना चाहिए। फिर आप देश के हालात और परिस्थिति को कैसे आप संभाल सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने विदेशी यात्रा इसलिए पोस्टपोन करने के लिए, जबरदस्ती तो नहीं किया है कि आप नहीं ही जाइए, कोई इमरजेंसी होगी तो नहीं जाएगा, ऐसा बोले हैं क्या? जैसे सर, जैसे बहुत सारे दर्शक ये भी बोल रहे थे सर कि आप एक डिजिटल एरा में चल रहे हैं सर, जी है ना, जहां पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस है सर उसको संपादित किया जा सकता है। जी और इवन लॉकडाउन में भी इस चीज को आप देखे होंगे सर कि बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस रहे जी जो कोविड का मामला था, है ना, लोग बोला था कि आप जो टच से जितना यथासंभव दूरी रह सकें। हाँ तो वो लोगों का ये भी है सर कि जब डिजिटल एरा का जब टाइम चल रहा है तो क्यों ना हमारे जो प्रधानमंत्री जो है सर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो यूएई के जो वर्तमान लीडर जो है सर, तो क्यों नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस मामला का निपटारा किया जा सकता था। नहीं सर, जो वहां पे फिजिकली जाना जरूरी था। तो सर ऐसे में दर्शकों के ये भी बतला देता हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखिए सर, जब विदेशी स्ट्रेटजी की जब बात आती है सर तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि व्यक्तिगत, मतलब क्या है कि कॉमन पीपल तक जो प्राइवेट चीजें होती है सर वो वहीं तक सीमित होनी चाहिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं मतलब ये क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। आपको एक चीज हाँ। मैं बताता हूँ जी हाँ कि देश में हर हर एक देश दूसरे देश को गिराने के चक्कर में जी हाँ सर, ये प्रकृति का नियम है। और आप डिजिटली अगर अपने रणनीति को साझा करते हैं जी हाँ सर। तो उसमें लीक होने की प्रबल संभावना होती है। जी हाँ सर। और आप अपने रणनीति को सोशल मीडिया पर डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हैं, ओपन नहीं कर सकते हैं, है ना। उसकी क्या अपनी यूएई का क्या अपना विचार है, भारत का क्या अपना विचार है, वो पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर रख देंगे हम, वैसे पटल पे नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए फिजिकली मिलना जरूरी है और फिजिकली जाने से थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, तो इसमें हो हल्ला करने की क्या आवश्यकता हमको समझ में नहीं आती, है ना। तो अच्छा सर, ऐसे में जहां ऊर्जा संकट की जब बात चल रही निर्देशी, और ऐसे में हमारे देश के जो लीडर्स हैं उसने उनका कहना है कि ऐसे दौर में जो है आप जो आराम की वस्तुएं जो है सर, जो विलासिता का जो जीवन है सर, थोड़ा बहुत त्यागने के लिए बात कही जा रही है सर। लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा सर, जहां आप एक आईपीएल, एक बहुत बड़ा लीग जो हमारे देश भारत में होता है सर, जी वहां पर धड़ल्ले से लोग सर एक मैच को देखने के लिए, आपको पता होगा सर, 80,000 90,000, तो क्या सर लोग बाइक का यूज नहीं कर रहे हैं? क्या सर वे लोग जो फोर व्हीलर का यूज नहीं कर रहे सर, क्या वो प्राइवेट वैन का यूज नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे हालात और परिस्थिति में क्या उन आईपीएल दर्शक के लिए क्या कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर सर उसको आप पैसा कनेक्शन से जोड़ रहे हैं कि सीधा मतलब क्या कि फ्रेंचाइजर को सर पैसा जनरेट हो रही है और बीसीसीआई जो है मतलब क्या है सर एक समृद्ध बोर्ड बनने की ओर अग्रसर होते चला जा रहा है? क्या नहीं मतलब उन दर्शकों या आईपीएल के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इस पर कुछ कहना है? इसमें भी सर मैं स्पष्टता बता देना चाहता हूँ कि इसमें भी मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कुछ अगर आग्रह किया आपसे तो बहुत कुछ सोच समझ करके किया है। जी हाँ सर। और जिस तरह से आईपीएल की बात आपने की है, वहां पे जिस तरह से हो रही है, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्या सर वो मैच को हम घर बैठकर भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। क्या हम एक बाइक का प्रयोग कर सकते हैं सर, व्यक्तिगत फोर व्हीलर का प्रयोग करके मैच देखने के? सपोज कीजिए सर आप अटकस वासी हैं, जी झारखंड के रहने वाले सर, और ये मैच आपका चल रही सर शिमला में, हाँ अब दो साथी मिलते हैं और बोलते हैं कि चलिए फोर व्हीलर लेते हैं हाँ। और फोर व्हीलर का यूज करके हम हिमाचल प्रदेश आते हैं। नहीं सर, तो क्या आपका क्या इससे पेट्रोल खपत नहीं हो रही है? नहीं, और तो आप इसको क्या सरकार देखेगी? चलिए मैच देखने का पैसा हमारा जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ हाँ। मैं उन तमाम नेताओं से भी कहना चाहूंगा जी हाँ सर। कि आप सिर्फ
माइक पर आके बोल देते हैं कि जनता से अपील कर देते हैं, तो आपको भी उसको चरितार्थ करना होगा। आप पहले करके दिखाइए, बड़ा सवाल। आपको लोग फॉलो करते हैं। जी हाँ। अगर एक सांसद होगा किसी क्षेत्र का, जी हाँ सर। तो उसको 4-5 लाख आदमी फॉलो करता होगा। जी हाँ सर, प्लस मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है ना? तो आप एक काम करेंगे तो उसका गहरा असर समाज पे पड़ता है। समाज में। तो आप सबसे पहले उस चीज को मानिए, जी है ना? और आप मानिएगा तो आपकी सोसाइटी भी बिल्कुल मानने के लिए तैयार। अब आपके शीर्ष नेता रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप गाड़ियों का काफिला लेकर के जा रहे हैं, तो आपने जब अपने शीर्ष नेता का बात नहीं माना तो आम जनता क्यों मानेगी? ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है। आपको मैं बता देता हूँ सर, क्या बहुत ज्यादा जो मीडिया में ये आ रहा था सर, यहाँ जो हजारीबाग महानगर पालिका के जो महापौर हैं, जो कि अक्सर देखिए सर एक जो बहुत बड़ा रसूखदार पोस्ट होता है सर, वैसे में 4 व्हीलर और बढ़िया उसकी काफिला भी होती है। राणा जी, है ना, राणा जी जो है, अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया में उनका बात है, तो देखा मैं 4 व्हीलर सॉरी 2 व्हीलर्स में पहुंचे हुए थे। और यहाँ तक कि जो आपका झारखंड का जो न्यूज है, क्या बोलते हैं, द फॉलो अप, उसने खबर अप किया था कि देखिए यहाँ का जो पदाधिकारी है सब, वो जहाँ पर वो 4 व्हीलर का यूज कर सकते थे, आज वो 2 व्हीलर्स में चल रहे हैं जी। तो आपने सही बतलाया सर कि यदि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो सांसद हैं, या फिर जो सर हमारे सक्षम पदाधिकारी हैं, सबसे पहले उनको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा सर। अगर क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं सर, जिनको मतलब क्या है कि देश दुनिया में क्या घटित हो रही है सर, उन लोगों को लेना देना दूर दूर तक नहीं रहता है सर। अगर सोचिए सर कि मान के चलिए कि हमारे देश में 10 करोड़ गाड़ी होगा। जी हाँ सर। छोटा बड़ा सब मिला करके अगर हम आधा लीटर ही बचाते हैं पेट्रोल, तो 5 करोड़ लीटर बचा कि नहीं बचा एक दिन में? तो ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं इसका बड़ा इफेक्ट होता है आने वाले समय में, है ना? तो सरकारें करती है, मैं मानता हूं, अपने निजी हित को साधने के लिए कार्य किया। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, चलो भाई उसने यूज किया। लेकिन प्रधानमंत्री, एक चीज और बताइए सर, प्रधानमंत्री ने अपने सुरक्षा में कटौती की है। जी हाँ सर, आप अपना जो सेफ्टी कर, तो सर क्या ऐसा करना उचित लगता है? मेरे दृष्टिकोण से तो ना है। अब आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप इसको बताइए। देखिए सर, जिस लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस नेता के बारे में बात कर रहे हैं सर, कोई काम नेता नहीं है, बल्कि देश का जो है प्रतिष्ठित नेता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज मैं इस कड़ी को थोड़ा और जब इस संदर्भ में जोड़कर मैं बात करता हूँ सर, कि आज 2 सेकंड हो गए। हाँ सर। एक आप सुने होंगे कि जब प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए थे, जी हाँ सर, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था। जी हाँ सर, आप क्यों ताली बजा रहे थे? आपने क्यों ताली बजाई? मैं गया था इसलिए कि मैं वापस आ गया इसलिए। ये आपको याद होगा। जी हाँ सर। देखिए, जो बहुत बढ़िया सवाल बोले सर, ताली क्लैपिंग तो इसलिए होना चाहिए कि हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो सुरक्षित वापस आए सर। जी, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर जो लगा हुआ रहता है कि देखिए सर, आप ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, आप एक गांव का मुखिया, फिर एक पंचायत का जब मुखिया बन जाते हैं ना सर जी, तो हर कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और मैं बता देता हूँ कि आपका जो दुश्मन जो होता है सर, सामने वाला ही रहता है, अपना ही आदमी रहता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जी जी, ठीक है। देखिए सर, आज इस संदर्भ में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सर, कि आज जो ऊर्जा संकट की जो समस्या है सर, जो एनर्जी क्राइसिस का जो समस्या है सर, ये एक तरह से कहिएगा सर, एक फैब्रिकेटेड, मतलब खुद से पब्लिक इसको जनरेट किया है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको जो एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सर एक नेचुरली नहीं हुआ है, एक होता है सर प्राकृतिक आपदाएं, जैसे सर कोविड आया था जी, जिसमें आम पब्लिक का कोई भूमिका रोल्स नहीं था सर, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सर ये मानव जनित आपदा हमने क्रिएट किया सर। जी बिल्कुल। और आपको पता होगा सर कि देश की जो है सुप्रीम ताकत अमेरिका सर, खुद को जो है एक ताकतवर इंसान बनने के लिए, है ना, इस तरह की ऊर्जा संकट की समस्या खड़ा कर दिया। देखिए अमेरिका का आदत रहा है सर कि एक इंसान को इतना ज्यादा टॉर्चर कर दो, इतना ज्यादा टॉर्चर कर दो, इतना ज्यादा टॉर्चर करो कि वो बैकफुट पे आ जाए, और जब वो बैकफुट पर आए तो उसको आप खुलेआम मारना शुरू कर दो। हाँ। और वही हालात सर आज देश और दुनिया में देखने को मिल रही है सर। बस मामला क्या है, ईरान जो है
बस उसका ये ना सर, बस उसका कहना है कि यदि सारे देश यदि परमाणु शक्ति के रूप में भर रहे हैं तो मैं एक परमाणु शक्ति के रूप में क्यों नहीं भर सकता? तो सबसे पहले अमेरिका को त्यागना चाहिए, फिर त्यागना चाहिए। और यही बात जो है सर अमेरिका को हजम नहीं हो रहा है। वो कहने का मतलब, आज आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, टेररिस्ट जो है, जी हाँ सर, उसका जन्मदाता कौन है? अमेरिका है। हर जगह पैदा करता है और वही ड्रामा करता है कि मैं ट्रम्प जो बोल रहा था कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ये बड़ा मुझे बेतुका लगा सर। शांति शब्द देख रहे हैं सर, मतलब जो विश्व पर क्या करता है, जो शांति का पैगाम लेकर आता है, पूरे विश्व को उलझा कर रखा है। हर कोई बच्चा जानता है। और मैं भी सर ये नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर जो है, और मिलता है किसको पता है? कोई एक महिला रहती है सर, शायद ब्राजील या कहीं की रहने वाली सर, वो आपको पता होगा क्योंकि लोकतंत्र की बात की थी सर जी। और लोकतंत्र की बात करने के क्रम में जो है वहां की जो सरकार है, यहाँ तो उसको इतना टॉर्चर किया गया सर, वो भूमिगत हो गई, भूमिगत होना पड़ा। और बाद में जो नोबेल जो कमेटी है बाद में उसका नाम नोमिनेट करता है। खैर सर निर्देश जी, अब ऐसी देखिए सर, आप तो जान रहे हैं कि अभी यहाँ पर ऊर्जा संकट की जो है बहुत चरम क्या बोलता हूँ की स्थिति आ चुकी है सर। तो ऐसे हालात और परिस्थिति में सर आप सरकार और यहाँ की जो सर आम जनता और यहाँ की जो प्रतिनिधि है, आप इससे क्या आग्रह, आप क्या उम्मीद करते हैं सर, और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, लोगों से तो मैं कहना ही चाहूंगा कि भले ही आप सरकार के आलोचक हों, आलोचना करना भी चाहिए। सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो आलोचना भी बहुत आवश्यक होती है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। आलोचना भी कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पूरे भारतवासी एक परिवार के अंग हैं, और हमारे परिवार के मुखिया ने अगर कोई बात कही है तो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं उन नेताओं को भी कहना चाहूंगा जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अपने रसूख को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो उन नेताओं से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आम लोग है ना, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी आपके शीर्ष नेतृत्व की बातों को मान रहे हैं, उसी प्रकार आप भी आज्ञाकारी बनके उसको फॉलो करें, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं। आपका एक काम करने से लाखों लोगों पर असर पड़ता है। तो आप सुधरने की कोशिश करें, हम लोग भी सुधरेंगे। और ऐसे में जनता सर बहुत तरह का मतलब ये तरह तरह के सवाल भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो सवाल है कि जब देश हित की बात आती है तो हमें खड़ा रहने की आवश्यकता है, तो एक होने की आवश्यकता है। हाँ सर, ये कॉमन पीपल से आप कॉमन पीपल को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? आम पब्लिक, आम जनता जो है कैसे, मतलब ये मतलब क्या कर सकते हैं सर? ये जो ऊर्जा संकट की जो घड़ी है सर, ये कहीं क्या कहता हूँ कि ये लॉकडाउन का पार्ट 2 देखना ना मिले सर, तो इसके लिए आम जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जहां तक सरकार की कार्रवाई दिख रही है, प्रधानमंत्री जी का दौरा वगैरह दिख रहा है, तो ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि स्थितियां सुधरेगी। हम लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है, संयम बरतने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ऊर्जा का प्रॉब्लम है। तो जहां तक हो सके हम सबों को ऊर्जा की खपत कम करनी चाहिए। जहां पे गाड़ी की आवश्यकता है वहीं पे जाएं, गाड़ी बंद करके रखें, है ना, ऑफ करके रखें जब बंद हो तो। बहुत सारा ट्रैफिक वगैरह होता है, गाड़ी वगैरह जी, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अभी हमारा देश संकट में है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस संकट से उबारने में हम सबों को आगे आकर के एक कदम आगे चल करके सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर उसका साथ देना चाहिए, और आने वाले भविष्य की रूपरेखा को तैयार करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आप बने रहें हमारे पेज पे।